भीतर कुछ फिल्टर प्रोसेस लगा के चेक किया कि जो बात राहुल जी ने अपनी पार्टी के लिए कही है, आपकी पार्टी में भी तो वो प्रणाली नहीं लागू है? नहीं ब्रजेश जी, समाजवादी पार्टी में ऐसा कोई संकट नहीं है। जो दुविधा वाले लोग थे वो अपने आप चले गए हैं, बिना निकाले चले गए हैं। लेकिन मैं इस बात को कह सकता हूँ, मैं माननीय राहुल गांधी जी की तारीफ करूँगा कि भारतीय राजनीति में उन्होंने सच को स्वीकार किया है। और आपने कहा कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को हताशा निराशा, बिल्कुल हताशा निराशा नहीं। किसी भी पार्टी का कार्यकर्ता हो, वो चाहता है मेहनत कर रहे हैं तो हम सरकार में आए, पावर में आए, जिसके खिलाफ लड़ रहे हैं उसको हराएं। अगर उसी पार्टी में कुछ लोग बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, आरएसएस के लिए काम कर रहे हैं, तो स्वाभाविक है कार्यकर्ता भी राहुल गांधी जी की बात से उत्साहित होगा। मुझे लगता है सुरेंद्र राजपूत जी भी अंदर अंदर उत्साहित होंगे और उनकी बातों से भी लगा है कि वो 24 कैरेट राहुल गांधी जी के बयान के साथ खड़े हैं। हम केवल आपके कार्यक्रम में एक बात कह सकते हैं, कांग्रेस में वो कौन लोग हैं जो भाजपा के आरएसएस के एजेंट हैं, इसको खोजने के लिए, क्योंकि कांग्रेस हमारी सहयोगी पार्टी है, हम लोग साथ में हैं, तो हम कांग्रेस की इतनी मदद कर सकते हैं कि इशारे में कुछ बता सकते हैं। हाँ, थोड़ा बताओ। और वो इशारा सिर्फ ये है कि कांग्रेस अपने लोगों में देखे कौन इनका नेता है जो जाति जनगणना के पक्ष में नहीं है, कौन इनका नेता है जो आरक्षण के खिलाफ है, कौन इनका नेता है जो पीडीए के नारे के साथ अपने को सहज नहीं पाता है। ये फिल्टर बता रहे हो? फिल्टर बता रहे हैं। Okay. तो इसका फिल्टर हैं। इसका मतलब 3 लेयर फिल्टर। हाँ, वो फिर से रिपीट करो। जातीय जनगणना, जो जातीय जनगणना के पक्ष में नहीं, आरक्षण, जो आरक्षण बढ़े उसके पक्ष में नहीं है, या जो पीडीए के नारे से परेशान है। यूपी में ऐसा कौन लगता है आपको? यूपी में तो राहुल गांधी जी ने 2011 और 12 में कहा कि हमारे दल में ऐसा अभी कुछ हिंट करो सुरेंद्र जी को। कई ऐसे वो लोग पेन कागज लेके रेडी हैं, कह रहे हैं कुछ नाम बता दो। मैं तो माननीय सुरेंद्र राजपूत जी को बता दूंगा, टीवी पे नाम तो नहीं बताऊंगा, लेकिन उन्हें बता दूंगा तो वो अपना क्रॉस चेक कर लेंगे। हो सकता है हमारे पास जानकारी गलत हो, लेकिन मुझसे ज्यादा जानकारी सुरेंद्र राजपूत जी के पास खुद है। बस हम आपके कार्यक्रम के माध्यम से कांग्रेस से अनुरोध कर रहे हैं कि वो सुरेंद्र राजपूत जी से नाम ले लें और एक झटके में सूची जारी कर दें कि बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग उत्तर प्रदेश से बाहर, तो हम लोगों को उत्तर प्रदेश में काम करने में सहजता होगी। अच्छा, ये बात वो पार्टी वाले कह रहे हैं, मानी समाजवादी पार्टी वाले। रिसेंटली अभी राज्यसभा का चुनाव हुआ था जी, आप खुद से कबूलेंगे कि मैं बताऊं? नहीं, हमने तो पहले ही शुरुआत ही यहीं से की ब्रजेश जी, कि जो बीजेपी के लोग इनके यहाँ बैठे थे, आज भी इनकी पार्टी ने एक कंप्लेंट तक उन विधायकों के खिलाफ, सुरेंद्र जी, राज्यसभा के चुनाव में हमारे पास 2 वोट थे। सर, मैं आप सुन लीजिए, 2 वोट थे। नहीं बोल सकते सर, ये उनकी बारी है। नहीं, डिफेंड करने में मैं काउंटिंग एजेंट था। सर, आप शांत रहें सर, आप नहीं है। जी, क्या ये सक्षम नहीं अपनी बात? नहीं सर, आपने कहा तो आप इनको कांग्रेस के विधायकों पर आप आरोप लगाएंगे, किसकी बात कर रहे हैं? कांग्रेस में नहीं कहा, मैं इनसे बात कर रहा हूं। उन्होंने जो समाजवादी पार्टी के सिंबल से चुनाव जीत, मिर्ची भाई को कैसे लगी? चुनाव जीत करके आए। सर, एक सेकंड सुन लें। कुछ कहेंगे तो मैं चूंकि था, आपने उनको महत्वपूर्ण ओहदा दिया, पाल के रखा, दूध भी काफी सप्लाई किया, गाढ़ा दूध मट्ठा सब, काफी खौला दूध भी पिलाया आपने, जी, है ना, मलाई भी खिलाई आपने जी। आपको पता नहीं था कि वो बीजेपी के लोग हैं, और आप कांग्रेस में ढूंढने के लिए 3 फिल्टर बता रहे हो और अपने यहाँ एक फिल्टर नहीं लगाया। तो अनुभव से ही तो बता रहे हैं, हम चूक गए उनको पहचानने में, उनको जानने में, उनको परखने में। उनके भाई बिरादर और भी तो हो सकते हैं जिनके साथ दूसरा व्यवहार करना चाहिए था, उनको हम लोग घी पिला रहे थे, दूध पिला रहे थे, ताकतवर बना रहे थे। उनके भाई बिरादरी कुछ और रहे तो गए होंगे। नहीं, देखिए ब्रजेश जी, भाई बिरादरी मतलब दोस्त, सिंपैथाइजर, ठीक बात। मेरा मतलब जाति से नहीं। मुझे उनके कई चाहने वाले लोग मिले और उन्होंने कहा, आपकी पार्टी के भीतर नहीं, दूसरी पार्टी के भीतर पत्रकार भी हैं, दूसरे दल के नेता भी हैं, उन्होंने कहा इन लोगों ने जो जीवन में राजनीति में गलती की है, ये कभी भी जो समाजवादी पार्टी से भाग करके बीजेपी में गए हैं, ये देखिएगा 1, 2, 3, 4 चुनाव ये एक सदन का मुंह नहीं देखिए। ये भी तो हो सकता है कि बीजेपी के लोग आपके यहाँ थे और आपको हवा नहीं थी। नहीं, ये तो हमारे स्पष्ट हो गया पास ना? नहीं थे,
वो जिनको हम बहादुर समझते थे वो डरपोक थे। हम बहादुर मानते थे उनको कि बीजेपी के खिलाफ लड़ेंगे। तो ये उन पे फिल्टर नहीं लगाए थे जो सुरेंद्र राजपूत को फिल्टर सिखा रहे हो? उसी ये फिल्टर इनको नहीं देखिए, दिया, अपने यहाँ नहीं लगाया था? उसी घटना दुर्घटना के बाद ही सुझाव दे रहे हैं उन्हें। ओके, ऑलराइट। चोट खाए हुए हैं, धोखा खाए हुए हैं। अच्छा, आगे ऐसे धोखे ना हो इसके लिए कोई फिल्टर है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। मैकेनिज्म डेवलप किया है पीडीए या फिर आपको भी ये कहना पड़ेगा कि भैया बीजेपी वाले हमारे भीतर जो सुझाव हमने सुरेंद्र राजपूत जी को दिया, ये हम लोग खुद नहीं महसूस कर पाए। जितने लोग हमको छोड़ करके गए हैं, दल छोड़ करके गए हैं, वो पीडीए के नारे के साथ परेशान थे, वो जाति Thank you, जनगणना sir. के लिए परेशान थे। मैं